जो इंसान अपने मन पर काबू नहीं पा पाता वो दुनिया का कौन सा काम कर पाएगा। जो इंसान अपने मन पर काबू पा लिया तो दुनिया का कौन सा काम नहीं कर सकता। अगर वो चाहे तो सबसे मुश्किल से मुश्किल सब्जेक्ट को भी पढ़ सकता है। यही उम्र होता है कुछ कर गुजरने का। या तो इस समय मेहनत करके पूरी लाइफ अच्छा कर लो या इस समय मौज मस्ती करके पूरे जीवन को बर्बाद कर दो। जिस प्रकार कोयले जिसमें बहुत ही अवगुण होते हैं लाखों साल तक ताप दाप सहकर हीरा बन जाता है, उसी प्रकार अगर कोई व्यक्ति बहुत कमजोर भी है तो वह मेहनत रूपी ताप से सहकर हीरा बन सकता है। ऐसे लोग बहुत है जो कोई काम जीरो से शुरू करते हैं और उसमें महानता हासिल कर लेते हैं, लेकिन कुछ लोग हैं कि केवल सोचते ही रह जाते हैं और वहीं का वहीं रह जाते हैं। अगर आप कैसे भी किसी भी स्थिति में हो तो आज से ही अपने काम को शुरुआत कर लेना। अगर हमें कोई चीज समझ नहीं आती तो हम उसे कल पर टाल देते हैं और वही कल हमारे परसों नरसों में बदल जाता है और हमें पता ही नहीं कब चलता है कि वो काम हमें से दूर होने लगता है और वो काम करने का मन ही नहीं करता। बहुत से कारण होते हैं हमें किसी काम को ना करने के, लेकिन अगर एक कारण हम ढूंढ लेते हैं किसी काम को करने के तो उस काम को कर ही लेते हैं। इस दुनिया में बहुत से ऐसे लोग हैं जिन्होंने कारण नहीं देकर उस काम को पूरी ईमानदारी से किया। अगर सचिन तेंदुलकर सोच लेते कि वो गरीब है, वो कोई काम कर ही नहीं सकते, तो आज क्रिकेटर के इतने बड़े खिलाड़ी नहीं होते। अगर किसी को आगे जाना है, अपने लक्ष्य में सफलता पाना है तो कभी एक्सक्यूज नहीं देता। वो केवल किसी भी परिस्थिति में हो, उसे कुछ मिले या ना मिले, वो केवल अपने लक्ष्य पर ध्यान देता है और जिस भी स्थिति में होता है वो केवल मेहनत करता है। और मेहनत करने वालों के पास बहाने नहीं होते, लेकिन मेहनत ना करने के वालों के पास बहानों का खजाना होता है। आखिर शेर ही जंगल का राजा क्यों होता है? जंगल में बहुत से जानवर होते हैं, लेकिन शेर को ही जंगल का राजा माना जाता है क्योंकि शेर अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट और डिग्निटी को मेंटेन करके रखता है। उन्हें किसी से भी बिना बात के मतलब नहीं होता। वो ना ही दूसरे जानवरों से इतना घुलते मिलते हैं। उन्हें इसी गुण की वजह से जंगल का राजा माना जाता है। सोचिए अगर ऐसा ना होता और शेर हर जानवर के साथ रहता, उनके साथ अपनी काफी समय बिताता, तो वो अपना सेल्फ रिस्पेक्ट के साथ ही अपना डर भी और जानवर के मन से खो देता। सेल्फ रिस्पेक्ट के साथ ही अपना डर भी और जानवरों के मन से खो देता और फिर किसी का शिकार नहीं कर पाता, जिससे उसकी मृत्यु भी हो जाती। ऐसे हमारे साथ भी होता है। अगर हम किसी जगह जहां हमें नहीं होना चाहिए, अगर हम ज्यादा उपलब्ध होते हैं तो हम अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट के साथ साथ अपना वैल्यू भी खो देते हैं, जिससे हमें हानि होती है। तो यही कुछ बातें थी। आवाज। शेर की आवाज सुनकर शेर कभी भी भयभीत नहीं होता। शेर की आवाज सुनकर ही सभी जानवर शेर से भयभीत हो जाते हैं।